नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार। कितने प्रकार है? 6 प्रकार। तो चलिए कौन से होते हैं 6 प्रकार। सबसे पहले पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा कौन सा है? संबंधवाचक। संबंधवाचक। पांचवा निजवाचक। निजवाचक। और छठा प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर 1, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। स्त्री या पुरुष का बोध। स्त्री या पुरुष का बोध। पुरुषवाचक स्त्री और पुरुष का बोध। अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो करने वाले यानी वक्ता। जो कहने वाला होता है वो वक्ता। सुनने वाले को श्रोता। या जिसके बारे में कहा जाता है। यानी कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाता है। इसमें सबसे पहला उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष। देखिए, ये वक्ता के लिए प्रयुक्त। वक्ता कौन होता है? करने वाला, खुद के बारे में। कहने वाले के लिए उसको वक्ता कहते हैं। ठीक है। वाचक, इसकी पहचान या इसके वाचक, जैसे इसमें मैं यानी खुद के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तम पुरुष यानी खुद के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मैं, हम, जैसे एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। किसके बारे में बात हो रही है? वक्ता के बारे में। तो ये उत्तम पुरुष किसके बारे में? वक्ता के बारे में। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं। ये वक्ता खुद के बारे में बात करेगा। ठीक है। दूसरा
मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसका प्रयोग श्रोता के लिए, किसके लिए? श्रोता के लिए, यानी सुनने वाले के लिए। जैसे इसकी पहचान तू, तुम, आप, तू, तुम और आप। जैसे एग्जाम्पल, तू इधर आ, तू इधर आ, यानी किसके लिए? श्रोता के लिए, यानी जो सुन रहा है उसके लिए कि तू इधर आ, तुम बैठ जाओ, आप यहाँ बैठे, इस प्रकार। तीसरा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी किसी और के बारे में, ठीक है। जैसे श्रोता और वक्ता किसी और के बारे में बात करेंगे, यानी वक्ता और श्रोता को छोड़कर किसी तीसरे के लिए, वक्ता और श्रोता को छोड़कर किसी तीसरे के लिए। इसकी पहचान वह, उन्हें, वे, आप। आपका प्रयोग दोस्तों अन्य पुरुष और मध्य पुरुष दोनों में होता है, ठीक है। ये इसकी पहचान है। बात करें उदाहरण की तो वह पेड़ पर बैठा है। कौन बात कर रहे हैं? वक्ता और श्रोता बात कर रहे हैं कि वह पेड़ पर बैठा है। कौन बैठा है? अन्य पुरुष, यानी कोई अन्य बैठा है, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह पेड़ पर बैठा है, ठीक है। यानी वक्ता और श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के बारे में बात करना है, यानी वह पेड़ पर बैठा है, उन्हें यहाँ बुलाओ, इस प्रकार, ठीक है। जैसे पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, किसके बारे में बात हो रही है? पंडित नेहरू के बारे में, यानी तीसरे के बारे में। आपने जेल में रहते हुए द डिस्कवरी पुस्तक लिखी, किसने लिखी? पंडित नेहरू ने, तो ये अन्य पुरुष है। आगे बात करें तो दूसरा सरनाम कौन सा है? निश्चयवाचक। इसे संकेतवाचक भी कह सकते हैं, या संकेतवाचक, यानी इसमें किसी निश्चित वस्तु या स्थान के संकेत या इशारा, यानी किसी निश्चित वस्तु, स्थान या की ओर इशारा करना, ठीक है। जैसे देखिए, वाचक, वह, वे, यह, ये, ठीक है। इसके उदाहरण लेते हैं। वह मेरा घर है। इसमें वह, एक तो वह आ गया, और इसमें वो मेरा घर है, यानी ये निश्चित है कि वह मेरा घर है। ये आपका पेन है, यानी ये निश्चित है ये पेन आपका है, ठीक है। वे हमारे कपड़े हैं, यानी निश्चित है कि वे हमारे कपड़े हैं। तीसरी बात करें तो अनिश्चयवाचक, यानी अनिश्चित। यहाँ पर अनिश्चित, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध, ठीक है। यहाँ पर कैसी स्थिति है? अनिश्चित की।
जैसे इसके वाचक कोई, कोई किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्राणी के लिए, प्राणी। और कुछ, अप्राणी। इसमें कौन से वाचक? कोई प्राणी वास्ते और कुछ अप्राणी वास्ते। उदाहरण, बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है लेकिन पता नहीं है कि कौन आया है, तो ये अनिश्चित वाचक है। और अनिश्चित, कोई आया है तो कोई प्राणी आया है, नहीं कोई व्यक्ति आया है। कोई किसके लिए होता है? प्राणी के लिए। जैसे एक और देखे थे, कुछ लेकर आना। अब ये कंफर्म नहीं है क्या लाना, लेकिन कुछ लेकर आना, कुछ किसके लिए? अप्राणी के लिए। यहाँ पर कुछ लेके आना, यानी प्राणी को तो नहीं ला सकते ना, कुछ यानी अप्राणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे चौथी बात करें तो नंबर 4, संबंधवाचक। जो वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या अन्य शब्दों का संबंध बताते हो। जैसे इसके वाचक जो, संबंध, और सो, जो और सो, ये सह संबंध के लिए। किसके लिए? सह संबंध के लिए। जैसे उदाहरण की बात करें तो जो, यानी जो आ गया, जो करेगा, ये संबंध, और ये सहसंबंध है। सो सहसंबंध है, सो भरेगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी संबंधवाचक। 5वां, निजवाचक। इसकी परिभाषा, निज यानी खुद, ठीक है, खुद के बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी पहचान, यानी सर्वनाम आएगा पहले तो, सर्वनाम, सर्वनाम। उसके बाद में आप, निज, स्वयं, स्वत और खुद। उदाहरण की बात करें तो वह क्या है? सर्वनाम। वह आप, उसके बाद में सर्वनाम के बाद में आप आया है, ठीक है, तो ये निजवाचक। सर्वनाम, उसके बाद में आप, निज, स्वयं, तो वह आप ही पढ़ लेगा। वह, ये सर्वनाम, उसके साथ स्वयं जाएगा, ठीक है, वो स्वयं जाएगा। मैं खुद चला जाऊंगा, ठीक है। अंतिम सर्वनाम प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न का बोध। किसका? प्रश्न का बोध। बात करें पहचान की तो कौन, कौन किसके लिए प्रयोग होता है? प्राणी के लिए, यानी किसी जीव के लिए। और क्या? अप्राणी और प्राणी। उदाहरण की बात करें तो क्या, क्या कर
रहे हो। क्या कर रहे हो यानी क्या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न के लिए। क्या कर रहे हो? बाहर कौन है? बाहर कौन है यानी कोई प्राणी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बाहर कौन है। तो ये सर्वनाम समाप्त हुआ यहीं पर। कल हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।